प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर काम अपने तरीके से करता है और जिसको वो चाहता है उसे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा और दिन में कोई भूल चूक हुई हमें क्षमा कर दीजिएगा। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं कि बाप बेटा रूप पाके वसीले जो वचन हम आज बोलने जा रहे हैं, प्रचार करना है, खुदावंद उसको पिता आत्मा जी से विनती करते हैं कि हमारा मुंह बन के बोले, ताकि वचन और भी अभिषेक से भरता जाए और लोग सुने और अपने हृदय में इसको बसाएं, ताकि परमेश्वर जान ले कि उसके बेटे और बेटियां कौन कौन है और क्या क्या उनके नाम है। पिता आत्मा जी, ये वचन धरती के आज छोर तक आपके वसीले स्वर्गदूतों के द्वारा पहुँचे, लोग सुने और अपने हृदय में परिवर्तन लाएं, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। पिता आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरी विनती, सब वचन जो है वो आप अपने मर्जी से और मेरे मुख से, मेरे होठों से बोलिए। मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगता हूं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। आप जानते हैं कि भजन संहिता में भी लिखा है और भी जगह लिखा है कि परमेश्वर अरबों खरबों तारे हैं जिनकी आज तक मनुष्य कभी गिनती नहीं कर सका। केवल अटकलें और नजूम लगाकर और वैसे ही अंदाजे से इतने इतने अरब, इतने खरब तारे हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर एक एक का नाम लेकर उसको पुकारता है और वो हाजिर हो जाते हैं। आप देखिए, रात को जब सितारे आसमान पर चमकते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद करते हैं कि देखो प्रभु, तूने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, कितनी सुंदर बनाई हैं। किसी को भी किसी के सहारे नहीं खड़ा किया। सब की सब अपने अपने बलबूते पर नहीं, परमेश्वर के अभिषेक के कारण खड़ी। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर अपने तरीके से हर तरह का ज्ञान बांटता है, अकल समझ देता है, बुद्धि देता है और तरीके सिखाता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। आप भजन संहिता 139 में पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि तू मेरी हर चाल चलन का भेद जानता है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है। ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले अपनी पुस्तक में हमारे आने वाली हर बात को लिखा हुआ है। हजारों वर्ष पहले, सुनिए, उसने हर वस्तु को अपने लिए ही बनाया है और उसको पहले से ही नियुक्त किया है कि उसको क्या करना है और उसका क्या नाम रखना है। हमने बताया था कि भजन संहिता में लिखा है कि ऊक मनुष्य वहाँ पैदा हुआ, अमूक मनुष्य वहाँ पैदा हुआ और इज़राइल में कौन कौन पैदा हुआ, ये सब परमेश्वर जानता है। जब वो आपका जन्म जानता है और उसने आपका नाम भी अपनी मर्जी से रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने अपनी मर्जी से या रीति रिवाजों से या धरती के पखंडों से ऐसे कोई नाम नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर हर एक के नाम को अपनी इच्छा से देता है। यीशु मसीह का नाम दिया, यूहन्ना का नाम दिया, और देखो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने अपने मर्जी का नाम दिया है। हालेलुया। और उसके जन्म के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की है। क्यों की है? क्योंकि वो अपनी किताब के हिसाब से चलता है कि किसी का जन्म कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है, और परमेश्वर ने उसको किस काम के लिए रखा है और क्यों बुलाया है और कब बुलाना है। हालेलुया। सुनिए,
क्योंकि हर मनुष्य वैसे तो उसका चुना हुआ है। भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं और यूहन्ना की इंजील 15 की 16 में पढ़ सकते हैं। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। अपना नाम लेकर कहिए, हर इंसान अपना नाम ले। जो मैं बोलूँगा मेरे पीछे बोलिए, मैं बोलूँगा चोपड़ा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से यीशु के नाम से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। अब आप क्या मांगेंगे? आपके मन में क्या है? आपने सोचा है? सारी सोच को बाहर फेंक दीजिए, कूड़ा समझ लीजिए। क्या मांगेंगे? बोलिए, हे पिता, मैं यीशु के नाम से पिता, पुत्र, पितर आत्मा तीनों को मांगता हूं। इससे बड़ी आशीष संसार में, सृष्टि में कहीं नहीं है। इसको मांग लीजिए, परमेश्वर आपके हृदय में आ जाता है। ये प्रसन्नता वाली बात है, ये ठट्ठा नहीं है, ये खुशी की बात है। इसमें आनंद ही आनंद है, जो पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। आप कब आनंदित रहेंगे? जब पिता, पुत्र, पितर आत्मा आपके हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि लिखा है ये पितर आत्मा का मंदिर है और ये यहोवा का घर है और यीशु मसीह इसके मुख में निकलता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हर किसी मनुष्य को जिस काम के लिए उसने ठहराया है वो उसको नाम लेकर बुलाता है। मूसा जो नम्र और दीन, और बेशक वो किसी गरीब के घर का था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जन्म से, मेरे ख्याल में जन्म से पहले ही चुना हुआ था। पहले उसको जन्म दे दिया, फिर उसको पानी में बहा दिया, फिर उसको राजा के घर में पहुंचा दिया, फिर उसको वापस रैलियों के साथ मिला दिया, और तब बाद में उसको अपने सामने खड़ा किया। ए मूसा, ए मूसा। कितनी बार? 2 बार। सुनिए, क्योंकि उसमें कोई घमंड नहीं था, वह नम्र और दीन मनुष्य था, कभी वो क्रोध नहीं करता था। एक बार क्रोध किया था, उसने एक मिस्री को मार दिया था। बाकी युद्ध में चाहे एक आदमी लाखों लोगों को मार दे, वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। सुनिए, और मूसा हर बात को समझ सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर कहता है उसके लिए अंतिम निर्णय है, जो भी परमेश्वर कहता है मूसा पूरा करता था। फिर भी वो अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता था, और परमेश्वर ने मूसा को अपने करीब लाकर अपने सब काम जो धरती पर लोगों के देखते करना चाहता है उसको सिखाए, समझाए, बताए कि देख मूसा, ए मूसा, यहाँ देख, ये जो नक्शा मैं तुझे दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ के ऊपर, शीने पर्वत के ऊपर, आग के बीच में परमेश्वर ने मूसा को सारा अपना पवित्र स्थान दिखाया जहाँ वो आकर रहना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि मूसा नहीं कर सकता। तब उसने क्या कहा? परमेश्वर ने उसको एक अच्छी राय दी, क्योंकि परमेश्वर सब काम जानता है और सब मनुष्यों को जानता है कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या करेगा। तब परमेश्वर ने 2 जन ढूंढे और उनको दृढ़ करके मूसा के हवाले किया। एक यहूदा के गोत्र का और दूसरा बिन्यामीन के गोत्र का। हालेलुया। अब देखिए, तब परमेश्वर ने 2 जन ढूंढे कि उनमें सारी बुद्धि और समझ और ज्ञान भर सके, तो वो परमेश्वर के पवित्र स्थान की हर वस्तु को यहोवा के इच्छा के अनुसार बना सके।
क्योंकि परमेश्वर की मर्जी कहाँ चलेगी ये वो ही जानता है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। हालेलुया। सुनिए, और वो तैयार करें। और उसने एक मनुष्य जो उरी का पुत्र बसलेल था। क्या पहले कहीं इसका कोई जिक्र आया है? नहीं। केवल लूका की इंजील में या उत्पत्ति में और एक दो जगह पर आया है जहां सारे लोगों के नाम बताए जाते हैं कि यीशु की वंशावली यहोवा के द्वारा, और या आदम की वंशावली या अब्राहम की वंशावली, ऐसे सारा जिक्र है। लेकिन किसी काम के लिए बसलेल का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहां परमेश्वर जानता है कि कौन मनुष्य इस लायक है और कौन मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक सारे काम कर सकता है। अब और बात देखिए, दूसरा था अहीसामाक का पुत्र ओहीलोआब। इसका नाम क्या आपने कभी पहले सुना है? नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर सबके नाम जानता है। हमसे तो वो पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, इतने इतने बड़े नाम हैं। एक जगह लिखा है मार्शा हल्ला लाला शरहब। इतना लंबा नाम है, आपसे पूरा पढ़ा नहीं जाएगा। क्या करें? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। अगर हम इन नामों को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, इनको पढ़ लीजिए, चुपचाप बोलिए, क्योंकि इसमें आपका अभिषेक छिपा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि इन नामों को आप बोल बोल के पढ़ें, ताकि आपके मन में एक ऐसी उत्कंठाहट हो जाए, ऐसी इच्छा जाग जाए कि आप परमेश्वर की हर बात को बड़े ध्यान से सोच समझ कर पढ़ें, ताकि वहाँ गलती ना हो जाए। परमेश्वर अपने काम में गलती बर्दाश्त नहीं करता। पाप क्षमा कर सकता है, गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो क्षमा नहीं करता। आप परमेश्वर के हुजूर में अगर स्वर्गदूतों के सामने खड़े हैं और वो आपसे कुछ बात पूछते हैं, आप ये उनसे सामने कभी मत कहिएगा कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। बिल्कुल नहीं। हाँ प्रभु जी, मैं इसका जिम्मेदार हूं। हाँ प्रभु जी, मुझसे हुआ है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए। इसीलिए वो कहता है आपको वचन नहीं पढ़े जाते, आराम से बैठकर। सूरज प्रमाणी इसी बात को बार बार जोर देता है, उसके वचनों को सुनकर देखिए। वो कहता है अगर आपको वचन समझ नहीं आती तो उसने अपने चैनल, एक नहीं कई चैनल बनाए हैं, वो बोलता है उस पर लिख के भेजो, मैं आपको उसका अर्थ पितर आत्मा जी से पूछकर बताऊंगा, यीशु मसीह से पूछकर बताऊंगा, स्वर्ग दूतों से पूछकर बताऊंगा, और वो उसकी सहायता करते हैं। सुनिए, उसने इन दो मनुष्यों को परमेश्वर ने चुना और बसलेल को यहोवा ने अपने गूढ़ आत्मा से भरा। यहोवा ने उसमें अपना गूढ़ आत्मा भरा, क्योंकि बसलेल को कोई काम नहीं आता था। केवल उसका स्वभाव परमेश्वर यहोवा को पसंद था। उसे भरा कि वो मूसा के द्वारा बताई गई हर बात को समझ बूझ ले। अब आप सोचिए कि बसलेल के अंदर आत्मा किसका है? यहोवा का। और वो हर बात को पहले ही समझता है। और सुनिए, यहोवा के द्वारा दी गई समझ का इस्तेमाल करे और सब पवित्र वस्तुओं को बनाकर तैयार करे, और दूसरा उसका सहयोगी रहे। कौन? अहीसामाक।
आप देख लीजिए कि कितने मुश्किल नाम है। उसका पुत्र ओहीलोआब। सुनिए, हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 1 से 5 तक। सुनिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर। हमने क्या कहा कि परमेश्वर नाम लेता है और उसको बुलाता है। नाम लेकर बुलाता हूं। बात किससे हो रही है? मूसा से। और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों का समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। कितना किस्मत वाला ये इंसान है जिसको परमेश्वर ने अपने ऐसे आत्मा से भरा है। सुनिए, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी, पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के नक्काशी का काम करे और सुंदरता में भरे। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर का काम कितना बढ़िया और साफ सुथरा है कि वो अपने आत्मा से काम कराता है। सुनिए, दूसरा उसका सहायक रहे। दोनों को यहोवा ने ऐसे चुना जैसा कोयले की खान में हीरा ढूंढा जाता है। वो एक नहीं, दो दो हीरे। सुनिए, उन दोनों को तो स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि वो परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र कामों में उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। आप भी दुआ कीजिए परमेश्वर आपको चुन ले, लेकिन आप शेंत मेद में पाया है, शेंत मेद में देना। किसी से पैसा मत लेना। आपकी रोजी रोटी परमेश्वर देगा। परमेश्वर हमें किसी से दान नहीं लेने देता, लेकिन हमें कभी भी वो क्या कहें, किसी बात में मायूस नहीं होने देता। सुनिए, पहला यहूदा के गोत्र का और दूसरा दान के, पहले हमने गलती से बिन्यामीन कहा है, दान के गोत्र से चुना हुआ यह मनुष्य था। यह परमेश्वर की दया, करुणा और अनुग्रह से ही भरपूर है कि वो किस पर मेहरबान हो जाए, ये उसकी मर्जी है। वो वचन है कि वो यहोवा जिस पर दया करना चाहे दया करता है, जिस पर करुणा करता चाहे करुणा करता है। सुनिए, वो दोनों यहोवा के द्वारा इसी काम के लिए चुने गए थे। परमेश्वर का भय मानने वाले थे। उनको तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि परमेश्वर उनको नाम लेकर बुलाएगा और वो सारे अपने काम कराएगा जो उसने आप मूसा को बताए हैं। पवित्र वस्तुओं को अपने हाथों से वो तैयार करेंगे। यही बात बताती है कि जो काम परमेश्वर आपको दे वो केवल आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। वचन को पढ़ते हैं 6 से 11 निर्गमन 31 अध्याय। सुनिए, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी की नक्काशी का काम करे। अभी 6वां शब्द है, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीशा माक के पुत्र ओहलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, तंबू का सारा सामान और समान शायद मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान शायद होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले
काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंध धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैंने तुझे दी है। आज्ञा किसको दी? मूसा को। काम कौन करेंगे? उरी का पुत्र और अहीशामाक का पुत्र, यहूदा का गोत्र और दान का गोत्र। हालेलुया। आप दुआ करें कि परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाए। आप कितने अंदर से खुश हो गए होंगे कि काश परमेश्वर ऐसा करे। अरे काश नहीं, वो करता है। आप इच्छा रखें। सूरज परवानी को भी नाम लेकर बुलाया गया है और मुझे तो कान से पकड़कर बुलाया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और मेरी पत्नी नहीं मानती थी, यीशु मसीह को खुद हमारे घर में अपने 5 स्वर्गदूतों के साथ आना पड़ा। अरे आप लोग कितने लक्की आदमी हैं कि परमेश्वर के भवन में बैठकर उसके वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। अब हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम विनती प्रार्थना मिन्नत फरियाद करते हैं। आपने जो वचन हमें दिए खुदावंद खुदा, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से लोगों को बता दिए हैं, सुना दिए हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जन अपने हृदय में ऐसी आस उम्मीद रखे कि परमेश्वर उसका नाम लेकर उसको बुलाए और उसको कोई ना कोई काम अवश्य दे। चाहे कुछ भी काम दे, जो परमेश्वर काम देता है वो हमेशा पवित्रताई वाला काम होता है। इसलिए हर जन अपने हृदय को शुद्ध करे। पितर आत्मा जी, ये वचन लोगों के हृदय में बस जाएं और लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और अपने हृदय को लोग बदलें, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।